हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का। बच्चों, आज हम फिजिक्स का तीसरा चैप्टर लेंगे जिसका नाम है विद्युत विभव। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों, इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें विद्युत विभव की, ठीक है, विद्युत विभव की तो क्या होता है देख लेते हैं कि विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती हैं। यानी कि दो वस्तुएं होंगी, ठीक है, उनके ऊपर क्या होगा, आवेश होगा, एक के ऊपर प्लस का होगा, एक के ऊपर माइनस का चार्ज होगा। ठीक है, उनके बीच प्रवाह की दर, ठीक है, प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। यानी कि आवेश किस दिशा से किस दिशा की ओर बह रहा है। ठीक है, तो इसमें पहले दो चीजें आती हैं हमारी, एक तो विद्युत विभव आता है और एक आता है विद्युत विभवांतर। ठीक है, एक आता है विद्युत विभव, दूसरा आता है विद्युत विभवांतर। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि किसी धन परीक्षण आवेश को, ठीक है, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, बिंदु तक यहाँ पर लिखेंगे, तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध स्रोत द्वारा प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, बात समझ में नहीं आई होगी, यहाँ चित्र से समझ लेंगे हम कि कोई परीक्षण आवेश Q0 हमारा कहाँ रखा हुआ था, बिंदु बी पर रखा हुआ था, अर्थात अनंत पर रखा हुआ था। ठीक है, अब उस परीक्षण आवेश को हमने उठा करके कहाँ लेकर आ गए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए पर ले आए। बात समझ में आ गई? नहीं आई? देखो, दोबारा समझते हैं कि कोई परीक्षण आवेश Q था, ठीक है, Q0 था, उस Q0 को हमने देखा कहाँ रखा हुआ है, बिंदु बी पर रखा हुआ है, और बिंदु बी कहाँ पर है, अनंत पर है। तो अनंत से जब किसी परीक्षण आवेश को हम विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए पर लेकर आते हैं, ठीक है, तो उस पर एक बल कार्य करता है। देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, लेकिन हम क्या चल रहे हैं, उसके विपरीत चल रहे हैं, तो एक उस पर विद्युत वाहक बल लगेगा। उसको जो खींचने की जो क्षमता है हमारी, उसको क्या करेगा, ढकेलेगा। यानी हम तो इधर खींच के ला रहे हैं उसको, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा है इधर को, तो क्या होगा, उसके विपरीत बल लगेगा। ठीक है, तो जितना भी कार्य किया जाता है, कहाँ से, बिंदु बी से ए तक लाने में जितना भी कार्य किया जाता है, तो ऐसा कह सकते हैं उस बिंदु पर, किस बिंदु पर, बिंदु ए पर, ठीक है, जो उसका कार्य होता है पूरा, वो विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं कि किसी परीक्षण आवेश को जब अनंत से खींच करके या उठा करके अगर हम विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए तक लेकर के आते हैं, तो वो जो बिंदु होगा हमारा, उस पर क्या होगा, विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है नहीं? तो मान लिया जाए इसका सूत्र क्या होगा, बी ए माइनस बी बी बराबर Q/0। ठीक है, Q0। अब यहाँ पे हम देखेंगे B बराबर 0, यानी विद्युत विभव B पर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अनंत पे है, वहाँ पे विद्युत विभव हमने 0 माना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि BA बराबर W/Q हो जाता है। ठीक है, अगर इसके मात्रक की बात करें तो W का मतलब जूल होता है और Q का मतलब आवेश यानी कि कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी बोलते हैं, और यह एक हमारी अदिश राशि है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, विद्युत विभवांतर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, विद्युत क्षेत्र में, अब क्या है, वो विद्युत क्षेत्र में आ गया,
ठीक है। अब इसके बात नहीं करेंगे हम। तो विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से, यानी कि मान लीजिए बिंदु ए पे है और ए से हम बी बिंदु पे लेके जा रहे हैं, दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ठीक है, दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उस बिंदु के बीच विभवांतर कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब इस चित्र में हम थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं। देखिए सेम चित्र बनेगा। मान लीजिए ये हमारा बिंदु क्या हो गया, ए हो गया, और ये बिंदु हमारा दूसरा क्या हो गया, बी हो गया। ये बिंदु हमारा बी हो गया और ये ए, ठीक है। तो Q प्लस आवेश यहाँ रखा हुआ था, Q0 आवेश यहाँ रखा हुआ था, इसको हम कहाँ तक लेकर आ गए, यानी बिंदु बी तक लेकर आए। तो यहाँ पे भी हमारा W कार्य होगा, ठीक है। तो इनका जो अंतर होगा, ठीक है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा तो वो भी यही होगा सेम, बी ए माइनस, यानी कि बी ए माइनस बी बी बराबर W/Q, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों का विभव होगा, बिंदु ए का भी विभव होगा, बिंदु बी का भी विभव होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों ये विद्युत क्षेत्र में उपस्थित हैं, ठीक है। दोनों बिंदु जो हैं हमारे विद्युत क्षेत्र में उपस्थित हैं, लेकिन यहाँ बिंदु बी जो था वो कहाँ था, अनंत पे था, वहाँ पे विद्युत विभव हमारा 0 था, ठीक है। तो ये इसका मात्रक भी क्या होगा, हमारा वोल्ट ही होता है। ये भी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। अगर हम बात करें इसकी विमेय सूत्र की, तो अभी हमने मात्रक देखा जूल प्रति कूलम, ठीक है, जूल प्रति कूलम, और जूल को हम न्यूटन मीटर भी लिखते हैं, न्यूटन मीटर लिखते हैं, और कूलम को हम एम्पियर सेकंड लिखते हैं, ठीक है, कूलम को हम एम्पियर सेकंड लिखते हैं। तो न्यूटन यानी कि बल का मात्रक क्या होता है, बल की विमेय होती है MLT-2, MLT-2 होती है। और मीटर यानी कि दूरी, यानी कि लंबाई की विमेय क्या होती है, L होती है। उसी प्रकार से एम्पियर की विमेय A होती है, और सेकंड यानी टाइम की विमेय T होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, M तो हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है, अब हमने लिया L, एक L ये है और एक L ये है, तो L की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। L की पावर -2 तो पहले से थी, एक T है ऊपर जाएगी, T की पावर -2 तो पहले से थी, और एक हमारी नीचे से जाएगी, तो ये भी माइनस हो जाएगी, यहाँ पे कितनी जाएंगी, 3, तो T की पावर -3, और A हमारा ये इनवर्स में पहुँच जाएगा जब ऊपर लेके जाएंगे। तो ये हमारा विमेय सूत्र हो गया, ठीक है। एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक, यानी परीक्षण आवेश को बिंदु बी यानी कि अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र बिंदु ए पर लेकर आया जाता है, तो वहाँ पे जो हमारा बिंदु होता है उस पर जो विभव होता है वो विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। उस पर जो विभवांतर होता है वो विद्युत विभव कहलाता है। अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र के ही किसी बिंदु एक से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के ही किसी बिंदु ए से दूसरे बिंदु तक लेकर आने में जो कार्य होता है और उस बिंदुओं पर जो विभव होता है उनका जो अंतर होता है वो विद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है। दोनों के सूत्र एक ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर विभव जो होता है 0 होता है, इसके वजह से यहाँ पर इसका मान 0 रख देते हैं। बाकी ये सब कुछ सेम है, विमेय सूत्र इसका पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको ये डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी, ठीक है। अगर वीडियो भी पसंद आया हो तो लाइक वाइक भी कर दिया करो और वीडियो शेयर कर दो, ठीक है, अपने दोस्तों में भी, ताकि जैसे आप तैयारी कर रहे हो कोई और भी कर सके, ठीक है। और समय आपका जो है काफ़ी कम रह गया है, एग्ज़ाम जल्दी आ जाएंगे आपके फरवरी में, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।